क्या आपने कभी सोचा है कि आप मार्केट को सही प्रिडिक्ट कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको लॉस हो रहा है? या फिर आपने कोई अच्छी स्ट्रैटेजी सीखी लेकिन उससे भी आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसको 90% ट्रेडर इग्नोर कर देते हैं। देखो भाई, बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर मैं एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी तलाश कर लेता हूं तो मैं मार्केट से पैसा ही पैसा जनरेट कर सकता हूं। लेकिन सच यह है कि ट्रेडिंग 90% साइकोलॉजी और 10% स्ट्रैटेजी का गेम है। आज मैं आपको ट्रेडिंग में एक फेमस बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग सोच को बदल देंगे। चले मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। एक ट्रेडर था जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था और बहुत सक्सेसफुल था। उसने सोचा कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी से तो बहुत अच्छा खासा पैसा बना लिया है, चलो अब थोड़ा ट्रेडिंग से भी बनाते हैं पैसा, क्योंकि ट्रेडिंग भी तो इजी है। लेकिन जब उसने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया तो उसका सारा पैसा डूब गया, यानी कि लॉस हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसने जब अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री का एनालिसिस किया तो उसे पता चला कि प्रॉब्लम उसकी स्ट्रेटजी में नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम उसके सोचने के अंदाज में थी। वो इंश्योरेंस वाले माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग कर रहा था। जब उसने अपनी साइकोलॉजी पर काम करना स्टार्ट किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता सक्सेसफुल होने लगा। उस बंदे ने अपनी साइकोलॉजी पर इतनी मेहनत की कि उस बंदे ने एक पूरी की पूरी बुक ही लिख डाली, और उसे बुक लिखने में पूरे 7 साल लगे। सोचो, जिस बुक को लिखने में 7 साल लगे हों तो उसकी क्या वैल्यू होगी। उस बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। मैं आपको इस बुक के कुछ अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ट्रेडिंग में सीरियस हैं तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा। इस बुक को ट्रेडिंग का हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप अपनी साइकोलॉजी को मास्टर कर लेते हो तो बिना किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी के आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हो और प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। बुक में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बंदा था जो टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर था। वो चार्ट देखकर परफेक्ट बता देता था और उसके एनालिसिस 10 by 10 होते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बंदा प्रॉफिट नहीं बना पा रहा था। वो एनालिसिस भी अच्छी करता था, परफेक्ट एंट्री भी लेता था, लेकिन मार्केट जैसे ही थोड़ा सा उसके अगेंस्ट जाती थी वो पैनिक हो जाता था। लोग उससे कहते थे कि भाई तेरे एनालिसिस भी अच्छे होते हैं, तू ट्रेड सही एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाता। वो किसी ट्रेडिंग फर्म में काम करता था। उसने एक दफा अपने बॉस से कहा किसी शेयर के बारे में कि ये शेयर यहाँ से थोड़ा डाउन आएगा और फिर वहां से ऊपर जाएगा, और शेयर की प्राइस ने वैसा ही किया। डाउन आया, जैसे ही डाउन आया तो उसने अपने बॉस से कहा था कि देखो जैसे मैंने कहा था सेम उसी तरीके से किया है ना यहाँ पर शेयर ने। लेकिन बॉस ने उसे एक बात समझाई कि भाई तुम मार्केट को प्रेडिक्ट करने में जीनियस हो, लेकिन तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम लॉजिक से सोचते हो और मार्केट इमोशन पे चलता है, और तुम अपने आप को एक पहुंची हुई सरकार मत समझो कि तुम्हें सब कुछ पता है। एक बात हमेशा याद रखना कि आप मार्केट में इम्कानात की बेस पर तो कह सकते हो ऐसा हो सकता है, लेकिन यकीन से नहीं कह सकते ऐसा होगा। जैसे हम वेदर की वेबसाइट और ऐप पर जाकर यकीन से नहीं कह सकते कि इस दिन बारिश होगी, बल्कि हमें इम्कानात के बेस पर कहते हैं कि यहाँ पर बारिश हो सकती है या इस दिन बारिश हो सकती है। अब एक और पॉइंट सुनो, ये थोड़ा मुश्किल है। किताब में लिखा हुआ है कि आपने एक साथ जिद्दी भी रहना है और एक साथ लचकदार भी रहना है। इसका क्या मतलब है, चलो समझते हैं। नंबर 1, आपने रूल के साथ जिद्दी रहना है। जिद्दी रहना क्या मतलब है? अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपने उसे हटाना नहीं है। चाहे मार्केट कुछ भी करे, ऊपर नीचे जहां भी जा रही है, आपने उसे हटाना नहीं है और उस पर टिके रहना है। दूसरा, आपने अपनी तवक्कुआत के साथ लचकदार बनना है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने सोचा है कि मार्केट यहां से बाय साइड पर जाएगी, लेकिन मार्केट वहां से बाय साइड पर नहीं बल्कि डाउन साइड पर जानी है, तो आपने अपनी सोच को बदलना है। सोच को बदलने का मतलब यह है कि अगर सेल साइड पर जाइए है तो आपने भी फिर सेल साइड के लिए ही सोचना है, और आपने जो मार्केट से तवक्कुआत लगा रखी है उन्हें चेंज करना है। यानी कि इतनी लचक होनी चाहिए आपकी तवक्कुआत में कि आप उन्हें चेंज कर सके। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं कि वो अपनी सोच के साथ यानी तवक्कुआत के साथ तो जिद्दी हो जाते हैं, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर ही जाएगी, हमने नीचे का नहीं सोचना। और अपने जो रूल होते हैं उनके साथ तवक्कुआत को लचकदार कर देते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा और मजीद बढ़ा देते हैं स्टॉप लॉस को। इसी चक्कर में उनका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है और बड़ा हिट हो जाता है, यानी कि लॉस बड़ा हो जाता है। एक और कॉमन मिस्टेक कि लोग अपनी एंट्री एंटर करने से पहले ये नहीं सोचते कि उन्होंने रिस्क कितना लेना है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि इस ट्रेड से मुझे प्रॉफिट कितना होगा। हालांकि बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि अपनी ट्रेड लेने से पहले पहले आपने अपने रिस्क को डिफाइन करना है कि इस ट्रेड में मुझे रिस्क कितना लेना है। अगर लॉस होता है तो मुझे कितना लॉस एक्सेप्ट करना है। मतलब ये कि आप ट्रेड ओपन करने से पहले ये डिसाइड करो कि अगर आपकी ट्रेड आपके खिलाफ गई तो आप कितना लॉस लोगे, 10, 20, 30, $40 या $100।
अगर आप $100 या $50 अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप $20 वहां पे लॉस लोगे। यानी कि पहले आप रिस्क के बारे में सोच के रखो कि इतना रिस्क होगा, उसके बाद ही ट्रेड लो। जब आप रिस्क को पहले से डिसाइड कर लोगे और खुदा न खास्ता अगर आपको लॉस होता है तो आप इमोशनली तौर पर डिस्टर्ब नहीं होगे, क्योंकि तुम पहले से ही रेडी थे। अगर मुझे इतना लॉस होता है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन अगर आपने अपना रिस्क डिफाइन नहीं किया और फिर आपको लॉस होता है तो आप इमोशनली तौर पर डैमेज होंगे और फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि अपने लॉस को रिकवर करने के लिए मजीद ट्रेडिंग करेंगे। और रिवेंज ट्रेडिंग में नहीं पता चलता कि ट्रेड कितनी लग रही है या लॉट साइज कितना लग रहा है। कभी कभी तो बहुत बड़ा बड़ा लॉट साइज लगा देते हैं और कभी कभी तो हम ट्रेड बहुत ज्यादा लगा देते हैं। बुक का अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनीथिंग कैन हैपन, यानी कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। एक स्टॉक अपना सबसे लो प्राइस जो है उसे टच करके सबसे हाई प्राइस पर जा सकता है। कोई भी कंपनी महीनों में दिनों में डूब सकती है, इसलिए हमें मार्केट को जबरदस्ती प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है एवरी मोमेंट इज यूनिक, यानी कि हर सेकंड मार्केट में एक नया मोमेंट आता है। जो चार्ट पैटर्न कल काम कर रहा था हो सकता है आज वो चार्ट पैटर्न काम ना करे, क्योंकि मार्केट में ट्रेड करने वाले लोग चेंज होते रहते हैं। लोगों के चेंज होने की वजह से सोच और जहनीत भी चेंज होती है। इसलिए हम मार्केट में चार्ट को देखकर अंदाजा तो लगा सकते हैं लेकिन यकीन से नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही होगा। पैसा कमाने के लिए जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा, जरूरी यह है कि आप अपने रिस्क को मैनेज करो और इम्कानात के बारे में सोचो जो मार्केट चार्ट में हो सकते हैं। समझ लो आपने एक शेयर खरीदा जो $10 का था। ऐसा होता है कि वो शेयर $10 से $500 पर चले जाता है। अब यहाँ पर उस शेयर को होल्ड करने वाले दो तरह के लोग होंगे। एक वो ट्रेडर जो सोचता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे। दूसरा वो ट्रेडर जो इम्कानात में रहते हुए शेयर के बारे में सोचेगा। इम्कानात में रहते हुए फैसले करने वाला ट्रेडर ये जानता है ये शेयर जो मैंने $10 में बाय किया है हो सकता है 9 बार फेल हो जाए, यानी कि जीरो हो जाए, लेकिन एक बार अगर ये 500 पर चला गया तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहूंगा, क्योंकि 9 बार ये फेल हुआ तो $90 का मुझे, यानी कि $90 का मुझे लॉस होगा। लेकिन एक बार ये 500 पर चला गया तो ये मुझे 500 प्रॉफिट है, यानी कि 410 फिर भी मुझे प्रॉफिट है, यानी कि ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही हूँ। अगर आप इम्कानात को सामने रखते हुए सोचोगे तो आप इमोशनली डैमेज नहीं होगे, आप पुरसकून रहोगे। आपको पता होगा कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है और फिर लॉस भी आप उतना ही लोगे जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। रियल मार्केट में जब आप ट्रेड लेते हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि जब आप ट्रेड करो तो आपको डिफाइन होना चाहिए, यानी कि मालूम होना चाहिए कि आपने एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। दूसरा, जब आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो उसे कभी भी शिफ्ट नहीं करो, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा मत करो। तीसरा, मार्केट अगर आपकी प्रेडिक्शन के खिलाफ जाए यानी कि अगेंस्ट जाए तो मान लो कि आप गलत हो और साइड पे हो जाओ। चौथा, हर ट्रेड में प्रॉफिट बनाना जरूरी नहीं होता, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में रहना जरूरी होता है। पांचवा, मार्केट में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसके लिए आपने तैयार रहना है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में सीखा है कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटेजी से ही नहीं होती, बल्कि ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो और अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो तो ट्रेडिंग में आप सरवाइव भी करोगे और प्रॉफिट भी बनाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा किस चीज में स्ट्रगल कर रहे हो, रिस्क को मैनेज करने में या अपने इमोशन को कंट्रोल करने में।